अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि अऊज़ु बिका मिन हमज़ाति शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। ये दुआ पढ़ लो ताकि शैतान अपने को सताए मत। अऊज़ु बिकलिमतिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़। अल्लाह की हिफाजत में आए थे, जहाँ पर भी बैठे पढ़े तो इंशाअल्लाह ताला। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आज जो हमारा सेशन है संडे के दिन, एग्ज़ाम्स का माहौल है, एग्ज़ाम्स का टाइम है। आज नहीं कल और आने वाले दिनों में एग्ज़ाम्स है आप लोगों के। गर्मी भी बहुत है और ये भी एक रीज़न होगा, थोड़ा सा मुश्किल होती निकल के आना, कूलर और एसी में बैठना दिल बोलता। ये आप लोगों का एक एक कदम जो आप लोग इस नीयत से आए कि हम कुछ सीखेंगे अल्लाह के दीन के बारे में और अमल करेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह ये यहाँ से आप लोगों को घर से नीयत से जो निकले, वहाँ से आपका एक एक कदम अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा भारी कदम है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज का आप लोग जो टॉपिक पोस्टर पे देखे होंगे, इमेज में देखे होंगे, क्या था? शौक और नशा। आप लोगों के दिमाग में क्या है, क्या टॉपिक होंगे? फुकम फाकी का होगा, समझे होंगे नहीं? शौक और नशा। कुछ दुआ करके स्टार्ट करता हूँ। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको रियाकारी से महफूज रखे, आमीन। अल्लाह ताला हमारे दिलों में इखलास अता करे, आमीन। अल्लाह तबारक व तआला जैसा मैं मक्का मदीना गया, अल्लाह ताला आपको आपके घर वालों के साथ बार बार मक्का और मदीना ले जाए, आमीन। दिल चाहता नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत भाई बोल रहे थे भाई और वीडियोस डालो कहते मक्का मदीना के तो वल्लाही बहुत मुश्किल था मक्का मदीना से आना। और ऐसा दिखा, वालिद साहब बोल रहे थे, अरे मियां तुमको ऐसा दिखाऊंगा, बिस्तर पे से उठ के रेलवे प्लेटफॉर्म पे चले गए। इतनी आवाज़ पुकारा, गड़बड़ी क्या हो रहा? मैं बोला क्या तो भी हो रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा। मदीने में एकदम सुकून, खामोशी, एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहरी खामोश है, सुकून है। तो बड़ा बेचैनी थी, मैं 2-3 दिन थोड़ा एंग्जाइटी में था, और ऑफकोर्स रहता हो क्योंकि वो अपना शहर है हमारा पुराना, और वालिदैन भी छोड़ गया। तो आज का जो टॉपिक है, देखो मेरे भाई, शौक और नशा। तो ये सिगरेट के ताल्लुक नहीं है, दूसरा टॉपिक है। शौक और नशा, हर इंसान को कोई ना कोई चीज का शौक रहता, हम सबको रहता। किसी का किसी को स्पोर्ट्स का शौक रहता, किसी को खाने पीने का शौक रहता, किसी को लड़कियों का शौक रहता, और किसी को नशा रहता, किसी की मोहब्बत में प्यार का नशा, किसी को माल का नशा रहता। यानी हर किस्म का आप लोगों को हलाल और हराम शौक और नशा रहता है। इंसान को हलाल शौक भी रहता, हराम शौक भी रहता है। हलाल शौक में क्या है, कई लोगों को कुरान सुनने का बड़ा शौक है ना। किसी भाई को कोई लेक्चर सुनने का बड़ा शौक है, किसी भाई को बहुत सारी ऐसी चीजें होती, तहज्जुद का शौक लग गया, अल्लाह अकबर। जैसा सलफ को होता था, जैसा फरमाते कि मैं मेरे अपने आप को, मेरे दिल को 40 साल जगाया और बाकी जिंदगी मेरा दिल मेरे को जगाया तहज्जुद के लिए, यानी आदत डाल दिए थे। तो बहरहाल ये शौक हलाल का भी रहता और हराम का भी रहता। तो किसी को शोहरत का शौक और नशा रहता। देखो भाई, इनको शोहरत का नशा है, जो आज फेमस होने का, पॉपुलर होने का, लोगों में अपना नाम होने का, ये बड़ा नशा और वो है अपने को शौक। अपने से मुराद आप नहीं होंगे इंशाल्लाह, लेकिन बहुत सारे भाइयों को, हर बंदा इंटरनेट पे आना चाह रहा। और एक अजीब व गरीब देखा, मैं वहां पर भी गया था, तो वहां पर तो अलग अलग नेशनलिटी के लोगों से मिलते। ये यूट्यूब पे, फेसबुक पे, क्या है और यार नाम है, इंस्टा वगैरह पे आए, तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई अच्छी बात नहीं है। अरे भाई नो यूट्यूबर क्या है? नहीं, थोड़ी देर के लिए सोचो, एक शख्स है जो मस्जिद में छुपा हुआ है, कोने में बैठा हुआ है, लेकिन अल्लाह को याद करता। कोई दिखने में भी कोई अच्छा नहीं दिख रहा, लेकिन वो अल्लाह के पास मकबूल है, अल्लाह के पास खास बंदा है। ऐसे बंदों से तो भी मिलो। ये यूट्यूबर क्या है भाई? इवन कभी एम्बेरस फील होता, कभी हमको भी, अरे भाई आपकी वीडियो देखे, क्या वीडियो देखे हो ना, कौन अपन औकात है नहीं है। तो लेकिन आज नौजवानों के अंदर जैसा भाई भी थे, बोले भी थे अपने पॉडकास्ट में कि फेमस बनने का शौक, तो ये एक नशा है। और वैसे ही ताकत का नशा, बॉडी बना के हट, मैं ना ये हूं, मेरे ये पहचाने थे भाई, मेरे एमएलए से पहचाने थे, कॉर्पोरेटर मेरे दोस्त थे, फला मेरे ये है। दुनिया के जितने ताकत और जितने हो सकते, कभी सुने अल्लाह मेरा है, मैं अल्लाह का बंदा हूं, ये तो है। इधर भी नशा है, इधर भी नशा है। ये नशा के तरफ आओ जरा, देखो क्या नशा रहता है, सुभान अल्लाह। तो आज का जो टॉपिक है ना, ये आपको सिर्फ रमजान की तैयारी का टॉपिक नहीं। एक भाई बोले कि भाई रमजान की तैयारी पे बोलो। अब रमजान की तैयारी पे आप लोग सब सुनते, नमाज़ पढ़ना है, तरावी पढ़ना है, अज़कार करना है। तो आज रमजान की तैयारी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये टॉपिक
आपकी सिर्फ रमजान के लिए नहीं बल्कि मौत तक फायदा देगा। आप लोगों से एक सवाल करता हूं कि आप लोग जो है नमाज क्यों पढ़ते हैं? बोलो सर, आप नमाज क्यों पढ़ते भाई? अल्लाह को राजी करने। भाई नमाज क्यों पढ़ते? अल्लाह जुना फर्ज है बोल के ही पढ़ते हैं, और बहुत सारे वजह हो सकती है अल्लाह को राजी करने। बाज़ दिन एग्जाम आए तो भी पढ़ते। हमारा एक दोस्त से फर्स्ट सफ में रहता था, एग्जाम आए तो पट्टा पास हो जाता था, मगर कुछ भी होते पहली सफ, और यकीन मानो पास हो जाता था। और उन्हें अब सुना तो उन्हें बोलेंगे क्या बोल दिया, नाम नहीं ले रहा हूं इसलिए उसका 10th निकालना मुश्किल था, उन्हें मास्टर्स करा। समझ रही? अब खाली दुआएं करते हुए बैठ के आप लोग बोलेंगे भाई पास नहीं हुआ बोले तो जो है ऐसा नहीं है। मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला जो है झाड़ हिलाओ बोले थे, झाड़ हिलाना पड़ा प्रेग्नेंट औरत को, फिर अल्लाह ताला देते। इबादत हम बहुत सारे रीजन से करते हैं। एक आयत है, मैं मदीने में जब था तो स्ट्रेस बहुत बढ़ गया था थोड़ी, कुछ रीजन से, बहुत सारे वजूहात रहते। तो रात के 2-3 बजे कुछ ऐसा टाइम हो रहा था, मैं मस्जिद नबी को गया रात के। और जो भी जा रहे हैं मक्का मदीना इंशाल्लाह नमाजें 5 टाइम तो पढ़ते मस्जिद नबी में, अगर उम्रे पे जाने तो रात में 12 बजे के बाद जाओ या 10-11 बजे, 12-1-2 बजे मस्जिद नबी खाली हो जाती है, बहुत कम लोग रहते हैं। ऐसा दिखता कि बस खलास अपना घर खाली है, तो बहुत अच्छा वो रहता है, आप जबरदस्त इबादत कर सकते। बहुत स्ट्रेस में था मैं, बहुत परेशान था, तो मैं जाके अल्लाह ताला से दुआ करा, कुरान लेके। मैं पहले से आदत थी मेरी, तो ऐसी लिया, मैं बोला अल्लाह मैं बहुत परेशान हूं, मेरे को कुछ ऐसी आयतें बता जिससे मेरे दिल को जो है ना सुकून हासिल। अच्छा, ये मैं थोड़े दिन पहले रील देखा, एंड्रयू टेट जो है उससे पूछे तो उन्हें बोला कि मैं भी जो है कभी ऐसा परेशानी में आता हूं तो कुरान खोल के अल्लाह से दुआ करता हूं, तो अल्लाह वही आयतें बताता जो मेरे को चाहिए होती। अब आप लोग खोलेंगे नहीं आए तो नको बोल दो, ऐसा कुछ वो नहीं है, कोई इस्लामिक रूलिंग नहीं बता रहा हूं भाई कि ऐसी करना, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला कुरान में बहुत सारी चीजें रखे। तो ये जो टॉपिक था आज का, और जो ये आयत थी, ये आयत का मैं कब से की जो है ना प्लानिंग कर ले तैयार हूं, देखो आप। और मैं जो परेशानी में था, कुरान जब खोला तो यही आयत निकली मेरे सामने, अल्लाह। और वो आयत क्या है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। अल्लाहु अकबर। अभी आयत में बार बार पढ़ूंगा, इसीलिए नहीं कि आप लोगों को याद होने के लिए याद भी करो, लेकिन इसका असर दिमाग में बिठाओ। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने बेशक जो है मोमिनों की जान को और माल को खरीद लिया। अल्लाह अकबर। अब बिजनेस अल्लाह कर रहे हैं आप लोगों से, हाँ, आपकी जान को खरीद लिया कहते अल्लाह ताला, माल को खरीद लिया अल्लाह ताला, किसके बदले में? बिअन्न लहुमुल जन्नह। अल्लाह अकबर। जन्नत के बदले में। क्या सौदा है यारो, क्या सौदा है, जरा सोचो ये। तो ये जब आयत पढ़ा मैं बोला ये जाके मेरा पहला सेशन यही लेने वाला था, और मैं इसके ऊपर वर्क कर रहा था, और ये ऐसी आयत है जिसके बाद मेरे अंदर स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, लेकिन अपन इंसान हैं, कमजोर हैं, नहीं, रिमाइंडर अपने को सबको मिलता रहना। तो अल्लाह ताला यही आयत खोले मेरे सामने, अल्लाहु अकबर। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। अल्लाहु अकबर। क्या आयत है ये। एक आयत को आप समझ गए ना, दुनिया की तमाम मुश्किलें, तमाम परेशानियां, तमाम जो है आपके ऊपर गम का पहाड़ भी आ गया तो आप बोलते खलास मेरी अल्लाह तो मेरी जान माल खरीद लिया और मेरे को अल्लाह ताला जन्नत दे। अब टॉपिक क्या था? नशा और शौक। ये शौक और नशा होना चाहिए जन्नत का, ये अंदर है क्या? देखो, शौक है जन्नत, जन्नत 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 जन्नत, बस दिमाग में जन्नत सवार हो जाओ, जुनून सवार हो जाओ जन्नत का, अल्लाह हमको जन्नत चाहिए बस। फिर देखो टेंशन दिखती, फिर परेशानी दिखती, फिर माँ बाप अगर आपको कुछ बोले तो तकलीफ महसूस होती, गाली दिया रोड पे मुस्कुराते, जा भाई मेरे को जन्नत में जाना है, तू जा। जितनी परेशानी आई कुछ भी नहीं दिखती, और ना ही दुनिया की मेटीरियलिस्टिक सोच रही थी। क्यों? ये क्या तो भी चीजें हैं थोड़े दिन में खत्म हो जाने वाले, हमेशगी वाली जन्नत, परमानेंट रहने वाली जन्नत। शौक है जन्नत पैदा करो दिलों में। ईमानदारी से अगर से मैं पूछूं तो अपने दिलों में शौक है जन्नत है तो कम तो होगा, ज्यादा तो बहुत मुश्किल होगा, अगर है तो माशाल्लाह बहुत मुबारकबाद। नहीं, वो जो जुनून है, वो जो शौक है माशाल्लाह नहीं है बोल देना तो बहुत बड़ी बात है। ऑनेस्टी की आप लोग मिसाल कायम कर दिए, सच्चाई की, सीधी सीधी बात है तो बहुत कम होगा। हाई लेवल का तो शौक है जन्नत। ईमानदारी से अगर शौक है जन्नत रहा ना तो आगे बोलता हूं क्या होता। खैर, अच्छा, अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के बारे में क्या बोल रहे हैं? देखो आप, अल्लाह तबारक व तआला जो है आपको ये बोल रही, वसारिउ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नह।
व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु। अल्लाह ताला बोले भागो दौड़ो। कहां भागो? थिएटर में जो है ना लाइन लगी हुई टिकट लेने, भागो। एग्जाम छूट जा रहा, हॉल टिकट मिला नहीं, सेंटर बंद हो जा रहा, भागो। लाइन खुलते कि अलबेक मिल रहा, भागो। अपन भागते, दुनिया के पीछे भाग रहे। अल्लाह ताला भी भागो बोल रहे। अल्लाह ताला बोल रहे मगफिरत की तरफ भागो और जन्नत की तरफ भागो। हम भागते जन्नत की तरफ, चलते, रेंगते, लौटते, जाते ही नहीं। हय्या अलल फलाह, अज़ान मेरी। कामयाबी क्या है? कामयाबी फ़क़द फ़ाज़ा फ़ौज़न अज़ीमा फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। जन्नत में जो दाखिल होगा वही कामयाबी है। अल्लाह ताला जो है अज़ान मुअज़्ज़िन की तरह बोलने लगा रहे, हय्या अलल फलाह, अपन नहीं जा रहे। तो अल्लाह तो भागो बोल रहे, अपन तो चल रहे भी नहीं, दौड़ के। तो मेरे भाई जन्नत की तरफ अल्लाह ताला दौड़ो बोल रहे। और अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के बारे में क्या क्या बोले, यहाँ तो पूरे लड़के हैं। इंसान की कमजोरी है औरत, और फितना भी है मर्द के लिए। सबसे बड़ा फितना मर्द के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए जो छोड़ के जा रहा हूं वो औरत है। एक भाई पूछे, भाई क्या मशवरा है? शादी हो के बाद दिल वो होता, 2 करे 3 4, मतलब 100 शादी करे बाद भी मर्द का दिल नहीं भरता। फैक्ट है, कोई अगेन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, मर्द की एक फितरत है यार। तो आपको कंट्रोल करना पड़ता, नफ्स पे आपको काबू लाना पड़ता, वरना तो इन्हें खुलिकल इंसान ज़ईफ़ा, बिलखुसूस मर्द को कमजोर पैदा करे अल्लाह ताला। इस मामले में अल्लाह ताला जो है जन्नत का शौक दिलाने, कुरान में जन्नत का कितना जिक्र है। जन्नत इतनी बड़ी है, जन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए 500 साल तक जो है ना खुशबू आएंगी, पता नहीं इतने साल तक आएंगी, और जो है ये मिलेगा, और जुमे में बाजार लगेगा जुमा के दिन, और अपन जब बाजार से जाएंगे आएंगे, जब जब बीवी को देखेंगे ना और खूबसूरत होंगी। कहते शादी के बाद 5 साल के बाद जो खूबसूरत बीवी थी उन्हें भी अच्छी नहीं दिखती, मगर वहां पे अपन भी उसको खूबसूरत दिखेंगे, उन्हें भी अपने खूबसूरत दिखेंगे। मगर ये कब होगा? जन्नत का शौक। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ताला बोले भागो दौड़ो जन्नत की तरफ। अब देखो दुनिया की जो शौक है अपना ना, उसके लिए क्या क्या करते अपन, कितनी मेहनत करते, कितनी जो आजकल छोटे बच्चों को किसको पीछे, भाई कहाँ जाना है, ओए बोले हमारे को तो फलां जाना है। आजकल तो बहुत ज्यादा दूसरे नए नए नाम आ गए। पहले स्विट्जरलैंड, एक ही नाम घसीटा पिटा। हम लोग जब हॉलिडे कंसल्टेंट थे पूछते थे आपका ड्रीम डेस्टिनेशन क्या है? स्विट्जरलैंड। सबको स्विट्जरलैंड नहीं मालूम था। अब तो पता नहीं क्या क्या नाम आ गए, बहुत नाम आ गए, क्या पहले से थे। तो ड्रीम डेस्टिनेशन है, कभी किसी का ड्रीम डेस्टिनेशन जन्नत हुआ? किसी बच्चे को यह सिखाओ बेटा कहां जाना है, हम जन्नत में जाना है। आप लोगों से पूछ लूं कहां जाना है, भाई जन्नत में जाना है। अरे यार बहुत खूबसूरत जगह है, ठीक है वो भी जाएगा, जन्नत में जाना है भाई, बात दूसरी करो, पहले जन्नत में जाना है। अपना माइंडसेट चेंज करो, नजरिए को चेंज करो। कितने जुम्मे सुन रहे हैं, कितने खुतबे सुन रहे हैं, कितने बयाना सुन रहे हैं, बोलते हैं हैदराबादी अल्फाज ठस्से मसले। और आप लोगों के ऊपर नहीं बोल रहा हूं मैं, सिर्फ ये बात दूसरे भी सुनते वीडियो के जरिए। मैं जैसा स्टार्टिंग में बोला, ये टॉपिक मेरे लिए है सबसे पहले, कोई फर्क नहीं आ रहा। तो अल्लाह तबारक व तआला जो है जन्नत के बारे में बता रही। अब आप देखो, हमको जो चीज का शौक होता ना, उसके लिए क्या क्या करते मालूम, अपन उसकी खोज में लगते। भाई वो खाए कहते ना उस्ताद वहां की जबरदस्त है कहते उस्ताद। अब रिव्यूज ढूंढते, भूखे नवाब मारो, अच्छा क्या बोले उस्ताद, भूखे नवाब क्या बोले, अरे फला माले क्या बोले उस्ताद, जाके पढ़ो उसके क्या रिव्यूज है। अमेज़न का चलो मोबाइल ले लिए, मोबाइल के जो ना रिव्यूज पढ़ते, भाई क्या क्या है, उनको फोन इनको फोन, भाई हम फोन लेने वाला हूँ, फैसल भाई को तंग करा था मैं, फैसल फोन लेना है, क्या लेना, इंसानी फितरत लेना है अच्छी चीज। तो पूरी चीज अपन पूरी तहकीक कर लेते हैं। जन्नत का शौक है तो जन्नत के बारे में अपन आपसे सबसे सवाल करा, जन्नत क्या है, कैसी है, जाना कैसा जाना चाहिए वो नहीं, जन्नत कैसी है कितने जने मालूम करे भाई, जन्नत के बयान पे कितने जने लेक्चर सुने। अरे भाई शौक नहीं है, जन्नत का मजा नहीं आ रहा दिमाग में, कैसे रहेंगी, तो फिर इबादत में वो मजा कैसा आएगा बोलो। कर रही भाई इबादत, माशाल्लाह, अल्लाह की रजा के लिए इबादत करना हाई लेवल है वो। अल्लाह ताला जन्नत का ज्यादा जिक्र करे कुरान में, अल्लाह की रजा हाई लेवल है। जन्नत का शौक पहले आगे बात, फिर अल्लाह की रजा। तो जन्नत का अपन कितने जनों को मालूम जन्नत? अब यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के वो है सॉकेट्स, उसमें उंगली डालो बोले तो अपन नहीं डालते, क्यों? अपने को मालूम है लगता, और जिसको लगा हुआ था उन्हें तो और भी नहीं डालता, अरे जान दे भाई बोलता। तो वैसे ही अपने को जहन्नम का भी नहीं मालूम, इसीलिए अपन गुनाह करते। जहन्नम के बारे में अपने को मालूम हो जाएगा कि कितनी खतरनाक है। अब आप लोगों को रिव्यूज पढ़ के जाते अपन, छुट्टी पे जाना है भाई, केरला गए थे, अच्छा जबरदस्त गए, अरे मनाली गए तो ये हुआ ये हुआ ये हुआ ऐसा ऐसा, तो उसकी बात पे यकीन कर लिए। मेरे प्यारे भाइयों, जन्नत के बारे में, वो जन्नत जो बनाए हैं खालिक,
वो बोल रही, उनका रिव्यू नहीं, वही बोल रही कि जन्नत ऐसी है, मगर उनकी बात पे हमको नहीं मानना। कुरान बोल रहा जन्नत कैसी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पूरी दुनिया के रिव्यूज, एक जगह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे हैं जन्नत की, मेराज में गए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत बताई गई, और दूसरी चीजों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत के बारे में बता रहे हैं। तो वो क्यों नहीं देखते अपन? तो कुरान और हदीस में कभी खोल के जन्नत का बयान पढ़ो, शौक जन्नत पैदा करो। तो फिर होता क्या, ये तमाम जो चीजें हैं, हम जो है जन्नत का जब शौक पैदा हो जाता, नशा पैदा हो जाता, तो कुछ दिखता नहीं हमको। घोड़े को जो ऐसा बंदी है तो नहीं सीधा भागता, खाली इधर उधर नहीं दिखता उन्हें। तो वैसे हमको सिर्फ जन्नत दिखती रहती, टारगेट हमारा जन्नत है। रमजान आ रहा, इबादत कर रही, क्यों कर रही? पढ़ते जा रही। भाई रमजान में पढ़ना है नहीं, अपने को कुछ मालूम होना, ये करे तो क्या होने वाला है नेक्स्ट। बॉडी करे बाद 6 महीने के बाद बॉडी बनती है, ट्राइसेप आता, इतने दिन डिटॉक्स वाटर पिए तो पेट जो निकल गया वो कम हो जाता। तो वैसे इबादत करे तो जन्नत मिल जाती मेरे भाई। शौक है जन्नत। अच्छा, जन्नत का शौक अगर है तो जिंदगियां बदलती नहीं बदलती? मैं समझता हूं अपने पास क्या है, एक अल्हम्दुलिल्लाह ईमानी जज्बा रहता, जो बच्चों को यहां देख रहा हूं माशाल्लाह, वो जज्बा जो है जैसा बढ़ता, अपन क्या करते, दाढ़ी छोड़ लेते, नमाजों की पाबंदी कर लेते, हाँ अब लेक्चर्स में आए थे, वीडियोस शेयर करते, हराम काम से बचने करते। तो ये क्या होता मालूम, ये ऑन एंड ऑफ होता है। कभी क्या होता है, एकदम डाउन हो जाता, देखो छूट जाता, एक बड़ी दाढ़ी वाला भी दाढ़ी काट लेता, लेकिन 24 घंटे यहाँ पे जो है आपके दिल और दिमाग में शौक है जन्नत हो गया, जन्नत का नशा जो चढ़ जाता। एक बच्ची के नशे में अपन इतना पागल हो जाते, अपने माँ बाप को भूल जाते, और एक बच्ची एक लड़के नशे में ऐसा पागल हो जाती, उन्हें अपना घर, खानदान, उसकी जो है फैमिली, रिलेशंस, दीन सब भूल के उन्हें भाग जाती घर से। ये क्या हुआ था, उसको लड़के का नशा चढ़ गया था, मोहब्बत का, प्यार का, इश्क का नशा चढ़ गया, तो सब भूल जाते। उसके उन्हें 2 साल का छोड़ भी दिया तो खत्म, लाइफ बर्बाद। इतने बड़े बड़े स्टेप्स लेते। तो जब जन्नत का शौक और नशा चढ़ जाता ना, तो अपने अंदर, ईमान के अंदर जो ना कंसिस्टेंट रहने के चांसेस रहते। आपका अमल जो ना कमजोर कम पड़ता, क्योंकि आपके दिमाग में हमेशा जन्नत है। सहाबा इकराम की कुछ मिसालें आप देखिए। जन्नत अगर से जो है आपका मिशन बन गया, नशा चढ़ गया, तो क्या होता, फिर कुर्बानियां देते। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। माल और जान अपन बेच देते, फिर अपन लो अल्लाह ताला खरीद लो, मेरे को जन्नत दे दो। सहाबा इकराम जान भी दे दिए, माल भी दे दिए, नहीं दिए? कोई एक आप सहाबी का वाकया पढ़ेंगे तो ऐसी एक तो भी कुर्बानी मिलती। अगर उनके पास पैसा नहीं था तो जान दिए, जान नहीं था तो कुछ तो भी दिए, ख्वाहिशात मार दिए। जैसा आपको वीडियो भेजा मैं, मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु अन्हु जा रहे थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 17 साल के थे, जाओ यमन चल जाओ बोले, वो रोते हुए गए। हालांकि उन्होंने कुर्बानी दी, उन्होंने बोल सकते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आए तक आप जिंदा नहीं रहते, बोल रही थोड़े साल रह जाता हूँ, थोड़ी खिदमत कर लेता हूँ, आपके दीदार करते रहता हूँ, रोज सुबह शाम आपकी खिदमत करता हूँ। कुर्बानी दी ना, पैसे की कुर्बानी नहीं थी यहाँ पे, जान की कुर्बानी नहीं थी यहाँ पे, माल की कुर्बानी नहीं थी यहाँ पे कुर्बानी थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत की। आपका साथ जो है छोड़ के जाना था, लेकिन चले गए वो। तो कुर्बानियां दी सहाबा इकराम। सहाबा की जो है तकलीफों में शौक है जन्नत, खुशियों में शौक है जन्नत, परेशानियों में शौक है जन्नत, गम में शौक है जन्नत, सजा और तकलीफों में भी शौक है जन्नत था। अब देखो तकलीफ में जो है शौक है जन्नत। ये खास तौर पे मेरी बहनें जो सुन रही है, ये वाकया सुनो। एक साहबी फरमाते हैं दूसरे साहबी को कि आओ तुमको जो है ना एक जन्नती औरत बताता हूं। बोले एक काली औरत। आज अपने पास काले बोलते कि बुरी बात, अरे कालों के तो कदमों की आवाज सुन ली अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में, बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु काबे के ऊपर खड़ के अजान देने लगा रहे हैं। आज काबे को हाथ लगाना मुश्किल होगा, तवाफ में गए तो एहराम की हालत में जाने दे रहे, मुताफ में काबे के नजदीक नहीं जा सक रहे, इतना रश है। रमजान के सारा रश हमेशा चल रहा, देख रहे होंगे वीडियोस में, फुल रश है मक्का में, काबे के नजदीक नहीं जा सक रहे। काबे के ऊपर खड़ के अजान देने लगा, काले थे, काले हजरत बिलाल। बहरहाल ये काली औरत थे साहबिया, जन्नती है बोले। तो उनके बारे में क्या है, उनको जो है फिट्स की बीमारी थी। क्या थी? फिट्स की, दौरे आते देखो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, बोले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे को तकलीफ है, मेरे को फिट्स आ जाते हैं, मेरे लिए दुआ करो। बोले अब जाहिर बात है बीमारी आती है, आपको, मेरे को, सबको आती है, परेशान हो जाते, बीमारी आई तो इंसान सबको होती, भाई परेशानी आती, आना भी चाहिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुआ कराने गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले? बोले मैं दुआ कर देता हूं, ठीक हो जाएंगे तुम, लेकिन अगर तुम सबर कर लिया ना तो तुम्हारे को जन्नत मिल जाएगी। बोले या अल्लाह, मैं आप लोगों से सवाल करता हूं, आप लोगों की जिंदगी में अब आज इस वक्त कोई एक बड़ी परेशानी चल रही होंगी, एक तो भी, अगर आपको ये बोल दिया गया सबर कर लो, ये परेशानी के बाद जन्नत मिलती, तो आप लोग क्या करते? ना को भाई वो जन्नत तो दूसरे अमलों से मिल जाएंगी, ये परेशानी निकालो, जान छोड़ो। हाँ नहीं,
बीमारी, कैंसर हो गया, ये तो खतरनाक बीमारी है, फिट्स की बहुत भयानक रहती है, रोड पे गिर जाते देखो बेचारे। तो उन्होंने क्या बोले, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोले, अच्छा जन्नत का मामला है, ठीक है मैं सब्र कर लेती हूँ, रहने दो बीमारी, लेकिन एक दुआ कर दो कि मैं जब गिर जाती हूं तो मेरे कपड़े हट जाते, मेरा जिस्म किसी को नहीं दिखना। मेरे मोहतरम अजीज बहने, बीमारी की हालत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कलम उठ जाता किसके, पागल से। पागल का जो ना गुनाह नहीं लिखा जाता, नाबालिग बच्चे का गुनाह नहीं लिखा जाता, ठीक है, और जो नींद में रहता उसका गुनाह नहीं लिखा जाता। तो ये पागलपन तो नहीं बोलेंगे, लेकिन सेंसस में नहीं है बोलेंगे, दौरे जिसको आते, तो उनको क्या मालूम। उसके बावजूद इनको अपने पर्दे और हिजाब की फिक्र है। और हमारी बहनें जो है टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, स्टेटसों पे, प्रोफाइल पे फोटो लगा रहे, किसको दिखा रहे भाई। जन्नती बनना है, जन्नत का शौक लाना है, तो जो है अपने आप को छुपाओ। तो उन्होंने क्या बोले, बस ये बोल दिए कि मैं बीमार जब होती हूं, जब मेरे पैर घसती हूं, मैं मेरी जो है ना पर्दा मेरा खराब ना हो। तो आज हम जरा सोचो कि मेरे भाई, अगर हमारे को जो भी तकलीफ गुजर रही, इसके बदले में सब्र करेंगे, जन्नत अगर मिल जाएंगी, तो क्या हम इस सब्र तकलीफ को हम बर्दाश्त कर सकते? नहीं। शिकायत, अच्छा सब्र क्या है मालूम? 24 घंटे शिकायत करके सब्र नहीं होता। ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, रोना रो रहे, फिर बोल रहे भाई सब्र से हूं। वो कौन सा सब्र है रे भाई? नहीं होता सब्र। सब्र होता खामोशी, सब्र होता शिकायत नहीं करना, और अल्लाह के फैसलों पे खामोशी से राजी होकर अल्हम्दुलिल्लाह बोलते ना, ये सब्र है। शिकायत करना सब्र नहीं है। सुबह से शाम शिकायत हस्बैंड की, सुबह से शाम शिकायत बीवी की, माँ बाप को बच्चों से शिकायत, बच्चों को माँ बाप से शिकायत, हालात पे शिकायत, नाशुक्रापना इतना हो गया। सीरिया के वीडियोस देखो, फलस्तीन के वीडियोस देखो, सूडान के वीडियोस तो मालूम भी नहीं है। नहीं, मैं वहां जाके आया, मालूम है सूडान में औरतों का जो है ना आर्मी उनकी खुद रेप कर रही, कोई गैर नहीं, मुस्लिम्स। ये अफसोस की बात है। रिप्रेजेंट करना है हमारे को, मुसलमानों को, आज इस्लाम को। यही बोल रहा था थोड़ी देर पहले बैठे, जब आपके अमल से जो है ना मालूम होगा ना, आज अमल से मालूम होगा कि मुसलमान कैसे। किताबा सबके पास पहुंच गए, ओला माल लेके ढूंढ ले सकते, ओला बोलते वाकई तुम्हारा कुरान तो सही है, तुम लोग ऐसे देख के नहीं हो रहा। तो मुस्लिम आर्मी खुद औरतों को जो है ना, सूडानी कई इलाकों पे सूडान में औरतें सेफ नहीं है, उनकी इज्जतें सेफ नहीं है, एंड दे आर नॉट ज्यूज, अनफॉर्चुनेटली दे आर मुस्लिम्स। बहुत अफसोस की बात है वल्लाह। और ये न्यूज में नहीं है, ये न्यूज में नहीं है, नहीं होगा, बहुत कम होगा। किसी को मालूम था सूडान के बारे में क्राइस्ट? अब जो सूडानियों से बात करे तो ही मालूम होता। इवन सीरिया का भी जो मीडिया बताया वही बोलते, पर फलस्तीन का जब तक देखते रहेंगे, जब तक वो रहेगा, बंद हो गया तो बंद हो जाएगा। अल्लाह हिफाजत फरमाए, आमीन बोलो यार जोर से। अल्लाह की कसम, आज हम इफ्तारों के से क्या लेंगे बोल के सोच रहे हैं, उनके पास इफ्तार क्या, खाने पीने को आज भी हालात बुरे हैं। सीरिया में आज भी हालात बुरे हैं। लेकिन इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, अल्लाह ताला उनकी जान और माल को खरीद लिए होंगे इंशाअल्लाह ताला जन्नत के बदले में। अरे हमारा क्या है, उन्होंने तो जन्नत में चले आते, बच्चे मर रहे हैं इंशाअल्लाह जन्नत में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि बच्चा जब छोटे रहे मरता तो उसको इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसका ख्याल करते। अरे ये तो मासूम बच्चे तो जन्नत की सैरां करते। अल्लाह की राह में जो मर जाता उन्हें तो उसकी तो रूह जो है ना हरी परिंदे में डाल दी जाती। ये तो शोहदा है अल्लाह के, शहीद है, इसकी तो परिंदे में उड़ रहा है इन्हें। हम यहाँ बैठ के एक्टिंग करके जो है ना, अगर से अरे बिशारा बोलने से कुछ होने वाला नहीं है, तुम दुआ भी करे तो कुछ नहीं होता, तुम नहीं भी करे तो कुछ नहीं होता। अल्लाह उनके साथ है। उनका ईमान का लेवल देखो, इतनी तकलीफों के बाद शिकायत नहीं है यार वल्लाह। हाँ, शिकायत अपने से, अल्लाह से नहीं है। बोल रहे हैं क्या हुआ, हम भी भाई हैं तुम लोग के, क्यों छोड़ दिया हम लोग को, मुसलमान मुल्क का बादशाह बोला, वो शिकायत करें, हक है उनका। अल्लाह से शिकायत नहीं कर, अल्लाह हमेश मिले क्या? नहीं, ये तो आजमाइश हमारी है, ये तो आजमाइश हमारी है कि हमारे दिलों में, हमारी आंखों में कितनी तकलीफ है, कितना आंसू निकल रहे भाइयों के लिए। खत्म आता जोश में, बोला था गैस के फुके नहीं बनना, ईमानदारी से बोला। आज से 4 महीने पहले अपनी जो हालत है आज है फलस्तीन के भाइयों के बहनों के लिए, मैं यही अपन समझा रही हूं, मैं मेरे ऊपर बोल रहा हूं, आप लोगों को नहीं, मैं यही बोलना चाह रहा था उस दिन मेरे लिए भी। अपन बस समझे ना, तो ये अपने नजरिए को चेंज करो। अमल सेकंड में आता मेरे भाई, पहले दिमाग, अपनी नजरिया चेंज हो गया, आइडियोलॉजी चेंज हो गई, अपनी सोचने और देखने का नजरिया जो चेंज हो गया ना, तो फिर अपने मामला जो है अच्छे चलते। तो इनको जन्नत का शौक हो गया था, इन्होंने बोले नहीं बीमारी रही तो रही, जन्नत मिल गई तो बस अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐलान हो गया, अब क्या करे हंज़ला रज़ियल्लाहु अन्हु, क्या रब, जाके फौरन भाग के आ जा सकते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज ही शादी हुई,
सर एक हफ्ता दे दो, एक 2 दिन दे दो, एक 5 दिन दे दो, एक महीना दे दो, दूसरे इतने हट्टे कट्टे हैं। मैं कहा जरा ठहर जाओ, अभी बीवी है, कंवारी है, उसके भी माँ बाप शादी करके दे दिए। चलो आज ऐलान हुआ, फौरन निकल गए घर से, वजू बना के भी बोलते नहीं नहीं, निकल गए बस हालत में। गए, जाके शहीद हो गए, शहीद हो गए। अल्लाह अकबर। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम जब देखे आपकी बॉडीज हैं, तो हंज़ला रज़ियल्लाहु अन्हु की जो है बॉडी की तरफ नजर पड़ी, तो उनके जो है जिस्म के ऊपर पानी के निशान नजर आए। आपकी बॉडी कच्ची थी। तो बोले ये क्या है? बोले फरिश्तों ने हंज़ला को गुस्ल दिया। बोले गसीलुल मलाइका। आज हमारे पास दुनिया के कितने भी लोग आ जाओ, चाहे वो कोई भी अच्छा से अच्छा वली हो, उसके हाथ से भी गुस्ल लेना एक जगह है, अल्लाह की मासूम जो मखलूक है फरिश्ते, उनके हाथों से गुस्ल लेना एक जगह। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको बिगैर हिसाब जन्नत दे। असल बात यह बिगैर हिसाब, अल्लाह ताला हम सबको बिना हिसाब के अपने महबूब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत के साथ, और हमारे घर वाले, हमारे दोस्त अहबाब, हमारे रिश्तेदार, हमारे मशाइख, हमारे उलेमा और अल्लाह के औलिया, उनके साथ अबरार के साथ अल्लाह ताला हम सबको जन्नत अता फरमाए। अल्लाह खुशियां नसीब कर। अल्लाह जो बीमार है उनको सेहत दे, जो रोजे नहीं रखे लास्ट ईयर, अल्लाह उनको जो है सेहत दे के इस साल रोजे रहने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम सबको सहाबा कराम जैसी शौक़ जन्नत पैदा कर दे। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।